श्रोता प्रेमियों, मैं राम सागर शास्त्री आप लोगों के समक्ष रखने जा रहा हूं एक प्रसंग, राम वनगमन। देखिए, अयोध्या कांड को कवियों ने राम की जंघा माना है, जिसमें गोस्वामी तुलसीदास जी ने राम के वनगमन को ग्रीष्म ऋतु के समान बताया है। भगवान राम के विवाह होने के पश्चात दशरथ ने राम को राज्य देने का विचार किया, अस्तु उन्होंने अपनी भावना वशिष्ठ जी से व्यक्त की। वशिष्ठ जी ने कहा, राजन, अब देर करने की जरूरत नहीं है, शीघ्र तैयारी कीजिए। राम के अभिषेक के लिए सभी दिन शुभ और मंगलमय हैं। कि बेगी विलंब न करिए नृप, साजिए सबुई समाज, सुदिन सुमंगल तब ही जब राम होई युवराज। अस्तु दशरथ ने सेवक और मंत्रियों को आदेश देकर नगर को सजवा दिया। वशिष्ठ जी ने जब अभिषेक की बात राम को बताई तो राम ने यही कहा कि सभी भाई साथ साथ जन्मे हैं, सभी को छोड़कर मेरा ही राज तिलक क्यों हो रहा है। सभी लोग भरत जी का आगमन भी चाहते थे। लक्ष्मण को बड़ी प्रसन्नता है, परंतु मंथरा से शांत नहीं रहा गया। कि दीख मंथरा नगर बनावा, मंजुल मंगलबाज बधावा। वह तो श्री राम का राज तिलक सुनते ही जल गई। देखिए, मंथरा राम के राज तिलक से क्यों जल गई। नंबर 1, मंथरा पूर्व जन्म में विरोचन की पुत्री यानी राजा बलि की बहन थी, जिसका नाम दुंदुभि था। समुद्र मंथन के युद्ध में इसने इंद्र को छोड़कर अन्य सभी देवताओं को नागपाश में जकड़ लिया था। इंद्र विष्णु के पास गए। विष्णु जी ने गरुणास्त्र के साथ साथ अपनी शक्ति प्रदान की। इंद्र दुंदुभि के पास पहुंचे। इंद्र ने गरुणास्त्र द्वारा नागपाश काटकर देवताओं को मुक्त कर दिया और इसके पीठ पर वज्र का प्रहार किया, जिससे कोबड़ उत्पन्न हो गया। प्रजा ने इसका परित्याग कर दिया। यह विष्णु से बदले की भावना लेकर मरी और बृहदस्यु के यहाँ कुबड़ के सहित उत्पन्न हुई और कैकेयी की दासी बनी। इसका असली नाम रेखा था। दूसरी बात, एक बार भगवान राम महल में गेंद खेल रहे थे। इसने गेंद को उठाकर बाहर फेंक दिया। राम ने इसके कुबड़ पर एक छड़ी मार दी, इसलिए यह राम से जलती थी। तीसरी बात, मंथरा की बुद्धि को सरस्वती ने फेर दिया था, क्योंकि देवताओं को चिंता हो गई कि राम राजा बन जाएंगे तो फिर निशाचरों का वध कैसे होगा। इसलिए उन्होंने सरस्वती जी के द्वारा मंथरा की बुद्धि को फिरवा दिया था। आज तो मंथरा ने आज कैकेयी से कहा, रानी जी कि पूत विदेश न सोच तुम्हारे, और जानत हूँ वसना हमारे। तुम्हारा पुत्र परदेश में है और उसका तुम्हें कोई सोच नहीं है। तुम तो यही समझती हो राजा हमारे बस में है। कल राम का राज तिलक होने वाला है। कैकेयी ने कहा, मंथरा तू तो घर फोड़ने की बात कह रही है। कानी खोरे कुबड़े कुटिल कुचाली जान, तिय विशेष पुनिचेरी कही भरत मातु मुस्कानी। काने लंगड़े कुबड़े ये बड़े कुचाली होते हैं, उनमें से स्त्री और स्त्री में भी खास तौर दासी, ऐसा कहकर कैकेयी मुस्कुराने लगी। मंथरा ने कहा, रानी जी तुम अभी तो हंस रही हो, कल तुम्हें रोना पड़ेगा। कि कद्रू बिनत ही दीन दुख, और तुम ही कौशिला देव। जैसे कद्रू ने बिनता को दुख दिया था,
वैसे ही तुम्हें कौशल्या देगी। देखिए, कद्रु और विनता कश्यप ऋषि की पत्नियां थीं। कद्रु से नागों की और विनता से गरुण और अरुण की उत्पत्ति हुई थी। एक बार कद्रु और विनता में बहस छिड़ गई कि समुद्र से निकले हुए उच्च सवा घोड़े की पूंछ कैसी है। कद्रु ने कहा काली है, विनता ने कहा सफेद है। शर्त यह रखी गई थी कि जो हार जाएगा वही दासी बनेगा। नागों ने विचार किया कि पूंछ सफेद है, मेरी मां हार जाएगी। नाग जाकर घोड़े की पूंछ में लिपट गए, जिससे पूंछ का रंग काला हो गया। इस छल से विनता को कद्रु की दासी बनना पड़ा। मंत्रा ने कहा रानी जी, वही छल तुम्हारे साथ हो रहा है। भरत और शत्रुघ्न को ननिहाल में भेजकर महाराज दशरथ राम को राजा बना रहे हैं। आज तो तुम्हें कौशल्या की दासी बनना पड़ेगा। अब तो कैकेयी पर दासी का रंग चढ़ गया। उसने कहा कि नहीं, हर जन्म भरऊं बरु जाई, अब कबहू न करब सौती से भुकाई। मैं भले ही अपना सारा जीवन नैहर में गुजार दूंगी, परंतु सौत की कभी सेवा नहीं करूंगी। मंत्रा, अब तुम मुझे बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए। तब उसने कहा रानी जी, तुम्हारे 2 वरदान राजा पर बाकी हैं, उन्हें आज ही मांग लो। देखिए, जब महाराज दशरथ संबरासुर से युद्ध करने गए थे तो वहां इनके रथ के पहिए की धुरी निकल गई थी। कैकेयी ने धुरी की जगह अपनी उंगली डाल दी थी। कारण कैकेयी ने बचपन में दुर्वासा ऋषि का दंड चुराया था। उन्होंने इसे श्राप दिया था कि तेरी एक उंगली पत्थर की हो जाए। आज तो दशरथ ने कैकेयी को उंगली डाले हुए देखा और बोले तुम मुझसे कोई 2 वरदान मांग सकती हो। कैकेयी ने कहा जब जरूरत होगी तब मांग लेंगे। मंत्रा उन्हीं वरदानों की याद दिला रही है। उसने कहा कोप भवन में लेट जाना। जब राजा मनाने आए तो पहले उन्हें राम की सौगंध खिला देना और फिर दोनों वरदान मांग लेना। अगर आज की रात बीत गई तो फिर अकाज हो जाएगा। कैकेयी ने आज वैसा ही किया। कोप भवन में कैकेयी का जाना सुनकर दशरथ सूख गए। कैकेयी ने राम की सौगंध खिलाकर वरदान देने को कहा। सौगंध खाने के बाद उसने पहले वरदान में भरत को राज तिलक मांगा। देखिए, वाल्मीकि जी की रामायण में दशरथ ने जब कैकेयी से विवाह किया था तो यही शर्त थी कि कैकेयी का पुत्र ही राजा बनेगा। परंतु रघुकुल की परंपरा यही थी कि बड़े को छोड़कर छोटे का राज तिलक नहीं हो सकता है। दशरथ ने कोई चालाकी नहीं की थी कि हम भरत शत्रुघ्न को ननिहाल में भेजकर राम को राजा बना दें, बल्कि भरत के नाना की तबीयत खराब थी, इसलिए भरत और शत्रुघ्न ननिहाल गए थे। राज तिलक के समय वे उन्हें इसलिए नहीं बुला पाए कि बीच में एक रात का ही समय शेष था। राजा ने कैकेयी के इस वरदान को भार नहीं समझा, परंतु जब उसने दूसरा वरदान मांगा, कौन सा, कि तापस वेश विशेष उदासी और 14 वर्ष राम वनवासी। तपस्वियों के वेश में विरक्त मुनियों की भांति राम 14 वर्ष तक वन में निवास करें। विशेष उदासी का मतलब होता है प्रपंच रहित, क्योंकि प्रपंच रहित साधुओं पर ही रावण अत्याचार करता था। कैकेयी सोचती है कि रावण इस प्रकार के साधुओं को त्रस्त करता है, ऐसे वेश में इन्हें मुनियों का कष्ट देखने को मिलेगा और ये निशाचरों का वध करके संतों का उद्धार करेंगे। देखिए, कैकेयी ने राम को वनवास क्यों मांगा, इसके 3 कारण हैं। नंबर 1 तो दशरथ का छत्र मुकुट बाल ने छीन लिया था।
जो बाल से चुराकर रावण लंका को ले गया था। नंबर 2, संतों का कल्याण करने के लिए कैकेयी ने राम को वनवास मांगा। नंबर 3, यह सब सरस्वती जी की कृपा से हो रहा था। कैकेयी ने 14 वर्ष का ही वनवास क्यों मांगा, इसके भी कई कारण हैं। नंबर 1 तो रावण की आयु 14 वर्ष की ही शेष रह गई थी, इसलिए सरस्वती की कृपा से कैकेयी ने 14 वर्ष का वनवास मांगा। नंबर 2, राजा अनरण ने रावण को श्राप दिया था कि किसी दिन मेरे वंश में तेरे काल का जन्म होगा जो तुझे मारेगा। उनके श्राप की पूर्ति में 14 वर्ष शेष रह गए थे। नंबर 3, कैकेयी से मंथरा ने कहा था कि रानी जी कि भय पाखु दिन सजत समाजू, एक पाख से राम के राज तिलक की तैयारी हो रही है। कैकेयी ने विचार किया कि मेरी 14 रात्रियों की नींद नाश हो गई है। यद्यपि मंथरा ये झूठ कह रही है कि एक रात बीत कर ही राज तिलक होना था, परंतु उसने दासी की बात पर विश्वास कर लिया और एक रात्रि का हिसाब एक वर्ष से लिया, यानी 14 वर्ष का वनवास मांगा। चौथी बात कैकेयी ने विचार किया कि 10 इंद्रियां और 4 अंतःकरण, इनको जो संभाल लेगा वही रावण पर विजय प्राप्त कर सकता है, इसलिए इसने 14 वर्ष का वनवास मांगा। 5वीं बात, राम के ऊपर शनि की दशा चल रही थी जिसमें 14 वर्ष बाकी थे, इसलिए उसने 14 वर्ष का वनवास मांगा। 6ठी बात, राज्य के कानून के अनुसार 12 वर्ष पर संपत्ति से बेदखल कर दिया जाता था। उसने सोचा 13 ठीक नहीं है, अतः 14 वर्ष का वनवास मांगा। इसमें पहले वाला कारण ज्यादा उचित है कि रावण की आयु में 14 वर्ष बाकी रहे थे। लेकिन दशरथ ने बहुत कुछ समझाया, परंतु अबला जब सबला हो जाती है तो वो अपनी हठ नहीं छोड़ती। कैकेयी नहीं मानी। उसने कहा, राजन, शरीर, स्त्री, पुत्र, घर, धन, पृथ्वी सब तिनके के बराबर सत्यव्रती के लिए कहे गए। देखिए, इसके माध्यम से मानो कैकेयी ने राजा हरिश्चंद्र के इतिहास पर प्रकाश डाला है, जिन्होंने सत्य धर्म की रक्षा करने के लिए अयोध्या को छोड़ दिया, कालू के हाथ अपने को बेच दिया, रानी और पुत्र से नाता तोड़ दिया, परंतु सत्य की रक्षा की। यहां दशरथ ने कहा, रानी, मैं राम के वियोग में मर जाऊंगा और तुम्हें बाद में बहुत पछताना पड़ेगा। आखिरकार दशरथ मूर्छित हो गए। सुमंत महल में गए तो क्या देखा कि पृथ्वी पर देखा राजेश्वर मछली की भांति तड़पते हैं, जब आंख तनिक खुल जाती है तो राम राम ही कहते हैं। कैकेयी ने राम को बुलवाया, पिता को प्रणाम करके उन्होंने तपस्वी बाना बनाया और सीता लक्ष्मण के सहित वन को चल दिए। मंत्री सुमंत भी साथ में गए, परंतु राम ने उन्हें वापस कर दिया। केवट से नाव मांगी कि मांगी नाव न केवट आना, और कहा तुम्हार मरम मैं जाना। नाव मांगी नहीं बल्कि केवट स्वयं आया। संवाद होने के पश्चात गंगा पार हो गए। क्या वनवास में धनुष बाण धारण करना अनुचित था? अगर यह बात होती तो उन्होंने कैकेयी के सामने ही तपस्वी वेश बनाया था। कैकेयी उनका धनुष उतरवा लेती और वन में रहने वाले निशाचरों पर हाथ न उठाने के लिए कह देती। उसने छात्र धर्म को छोड़कर मुनिवेश बनाने के लिए नहीं कहा था। लेकिन राम भरद्वाज के आश्रम पर पहुंचे
और ते ही अवसर एक तापस आवा, तेज पुंज लघु वयस सुहावा। उसी समय इनकी भेंट एक तपस्वी से हो गई जो तेजस्वी और सुंदर था। तुलसीदास जी ने उसका भेद नहीं बताया कि वह तपस्वी कौन था। वह तपस्वी या तो हनुमान जी थे या स्वयं तुलसीदास जी ही थे। भगवान ने उसे हृदय से लगा लिया, वाल्मीकि से मिलकर चित्रकूट में निवास किया। इधर सुमंत महलों में पहुंचे। दशरथ ने कहा मेरा राम कहाँ है। सुमंत विचार करते हैं कि अगर हम यह कह देंगे कि राम वन को चले गए तो दशरथ तुरंत अपने प्राण छोड़ देंगे, इसलिए उन्होंने बातों का विस्तार किया और अंत में कह दिया कि मैं आपन किम कहूं कलेसु, अजियत फिरे लई राम संदेशु। अब तो दशरथ समझ गए कि राम नहीं लौटे और व्याकुल हो गए। देखिए, मनुष्य जब मरता है तो उसे पिछले पापों की याद आती है। दशरथ से भी एक बहुत बड़ा पाप हुआ था, जो उन्होंने श्रवण कुमार को मार डाला था और अंधी अंधों ने इन्हें श्राप दे दिया था कि एक दिन पुत्र के वियोग में तुम्हारी भी मृत्यु होगी। और तापस अंध श्राप सुधियाई, कौशल्य ही सब कथा सुनाई। कौशल्या को कथा सुनाने के बाद राम राम कहते हुए इन्होंने अपने प्राणों को छोड़ दिया। भरत और शत्रुघ्न ननिहाल से आए। भरत ने कैकेयी को बहुत डांटा फटकारा और कहा कि हंस वंश दशरथ जनक, राम लखन से भाई, जननी तू जननी भई, विधि सन कछु न वसाई। मुझे सूर्यवंशी दशरथ जैसे पिता और राम लक्ष्मण से भाई मिले, पर हे जननी, मुझे जन्म देने वाली माता तेरी जैसी मिली। सत्य है, विधाता से कुछ बस नहीं चलता। अर्थात भरत जी ये कहना चाहते हैं कि तू अपनी माता के समान हुई, क्योंकि कैकेयी के पिता अश्वपति पशु पक्षियों की भाषा जानते थे। एक बार वे रानी सुबलक्षणा के समेत एक सरोवर पर गए, जहां हंस हंसनी आपस में बातें कर रहे थे। उनकी बातें सुनकर राजा अश्वपति हंसे। रानी ने आग्रह किया कि ये क्या कह रहे हैं। अश्वपति को ऐसा वरदान था कि इस रहस्य को बताओगे तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, परंतु रानी अपनी जिद पर अड़ी रही कि कुछ भी हो यह रहस्य बताना पड़ेगा। तब अश्वपति ने रानी को कोड़ों से पीटा और उनका परित्याग कर दिया। देखिए, वशिष्ठ जी ने भरत से बिलख कर कहा कि सुनहु भरत भाभी प्रबल, बिलखि कहऊ मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, जस अपजस विधि हाथ। वशिष्ठ जी तो ब्रह्मा जी की लिखी भाभी को भी मेटने की सामर्थ्य रखते थे। शिव जी में भी ये सामर्थ्य थी, परंतु जिस भाभी में ईश्वर की इच्छा शामिल हो जाए वह भाभी प्रबल बन जाती है। ऐसी भाभी को शंकर जी भी नहीं मिटा पाते। लिखा है कि हरि इच्छा भाभी बलवाना, और हृदय विचारत शंभु सुजाना। देखिए, वरदान मांगकर कैकेयी कलंकित हो गई। इसका क्या कारण है? कैकेयी ने बचपन में एक सोते हुए संत के मुंह पर कालिख पोत दी थी, इसलिए संत ने इसे श्राप दे दिया था कि तूने मेरा मुंह काला क्या कर दिया। एक दिन तुझे इतना बड़ा कलंक लगेगा कि तू समाज में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगी। जब भरत जी राम को मनाने के लिए गए तो राम भक्त निषाद राज को उन पर संदेह हो गया।
कहीं ऐसा तो नहीं कि भरत राम पर चढ़ाई करना चाहते हैं। इसलिए उसने उनकी परीक्षा ली। निषाद राज श्रृंगबेरपुर में मिले। निषाद राज ने भरत के भाव की परीक्षा लेने के लिए सात्विक भेंट जैसे कंदमूल फल, राजस भेंट जैसे खगमृग और तामस भेंट जैसे मीन, 3 प्रकार की भेंटें सजाई थीं कि मीन पीन पाठीन पुरानी और भारी भारी भार कहारा नयानी। परंतु जब भरत के पास ले गए तो उन्होंने किसी पर भी निगाह नहीं डाली। इसे भरत ने सुना कि निषाद राज राम का परम सखा है, अतः उन्होंने रथ से उतरकर उसे हृदय से लगा लिया। निषाद राज समझ गए कि भरत विरक्त हैं, उनका संदेह दूर हो गया। चित्रकूट में राम के सहित उनकी दोबारा भेंट हुई। देखिए, निषाद राज का श्रृंगबेरपुर में प्रथम मिलन हुआ। उसने वशिष्ठ जी को प्रणाम भी किया था कि देखी दूर ते कही निज नाम और कीन मुनि सही दंड प्रणाम। वशिष्ठ जी ने उसे आशीर्वाद भी दिया था, परंतु भेंट नहीं की। भरत जी ने राम का सच्चा सखा जानकर उसे हृदय से लगा लिया। बाद में वशिष्ठ जी को पछतावा हुआ। विचार करते हैं कि अब फिर संयोग बना तब मैं नहीं चूकूंगा। अब चित्रकूट में निषाद ने सोचा कि शायद गुरुजी मुझे स्पर्श करना नहीं चाहते हैं। उसने दूर से फिर दंड प्रणाम किया। वशिष्ठ जी ने इस बार दौड़कर जबरदस्ती उसे हृदय से लगा लिया। गुरुजी को उससे मिलकर बड़ी प्रसन्नता हुई। आज तो चित्रकूट में राम और भरत का मिलन हुआ। राम ने खड़ाऊ देकर भरत को वापस कर दिया। वही खड़ाऊ भरत जी ने सिंहासन पर रख दी और नंदी ग्राम में कुटी बनाकर तपस्या करने लगे। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।